और हिंदू हित का काम करेगी। लेकिन भाजपा इसमें पूरी तरह से असफल है। इसलिए हम लोग फिर से हर जगह बैठक, सम्मेलन, प्रेस वार्ता आदि का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। जो इन पार्टियों ने हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट दिया है, उसको हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोई जाति नहीं है, हम हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। ये हम जन जागरण ला रहे हैं पूरे देश में और जाति प्रथा को हम लोग समाप्त करेंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे और एक मजबूत हिंदू वोट बैंक बनाएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक बना हुआ है। यहाँ बिहार में 18% है, तो यूपी में 20% है, तो फलना जगह 10% है, बंगाल में 35% है। तो ये मुस्लिम वोट बैंक बन गए और हिंदू 79% होते हुए भी वोट बैंक नहीं। तो हम हिंदू वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जाति प्रथा से को समाप्त किया जाए, हिंदू एकजुट हो और सब मिलकर हिंदू वोट बैंक बने और जो हमारी आवाज़ को विधानसभाओं में और लोकसभा में बुलंद करेगा, जो हिंदू हितों की बात करेगा, अब वही देश पर राज करेगा। इस नारे के साथ हम लोग एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी बताएं। अखिल भारत हिंदू महासभा जो भारत या पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध संस्था नहीं कहा जाए पॉलिटिकल पार्टी है और वो पूरे देश में इसकी शाखाएं हैं, प्राय सभी स्टेट में इसके अध्यक्ष हैं। तो आज कल इधर जो दिन चल रहा है हिंदू महासभा के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा है। मुन्ना कुमार शर्मा पिछले 3 वर्षों से अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल बड़ा ही अच्छे तरीके से निकाला है, उससे हिंदू महासभा का बहुत ही विकास हुआ है। पुनः इनको 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद से चुना गया है, निर्वाचित किया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यकाल अभी जो है उससे भी अच्छा होगा। जैसा इन्होंने कहा कि अभी हिंदू महासभा का केस चल रहा है कोर्ट में, 1 वर्षों के अंदर कोर्ट का निर्णय हो जाएगा और कोर्ट का निर्णय भी हम लोग के पक्ष में होगा, श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी के पक्ष में होगा। उसके बाद 1 वर्षों के बाद हिंदू महासभा निश्चित रूप से पूरे भारत में सक्रिय हो जाएगा और पूरे भारत में हिंदुओं के हित के लिए, हिंदू मतलब हिंदुस्तान, कोई जाति का शब्द नहीं मैंने कहा, हिंदुस्तान का विकास होगा और यहाँ के संस्कार जो पुनः पहले था उसी ढंग से हम लोग आगे इसको बढ़ाएं। राष्ट्रीय अधिवेशन की क्या तैयारी है? इसके बाद अधिवेशन की तैयारी हम लोग हरिद्वार में करेंगे। हरिद्वार में इसलिए चुना गया है कि 1915 में सबसे पहले हरिद्वार में ही हिंदू महासभा का गठन किया गया था, इसीलिए हम लोगों के लिए हरिद्वार बड़ा ही उत्तम जगह है। ऐसे भी हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बड़ा ही शुभ जगह माना जाता है। वहाँ जो गंगा में स्नान करते हैं, हर की पौड़ी में स्नान करते हैं, उसका एक महत्व दिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने हरिद्वार में ही अधिवेशन करने की बात तय किया है और हम लोग निश्चित रूप से नवंबर के किसी तारीख में वहाँ जाकर इनका अधिवेशन पूरा करेंगे। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय, अध्यक्ष बिहार प्रदेश हिंदू महासभा और उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय। की जनसंख्या जो घट रही है वो बैलेंस में आ सके और हिंदू महासभा उनके लिए काम करेगी और हमारी यही मांग है। और अपने जन से हम जन जागरण करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जागृति देंगे कि आप अधिक बच्चे पैदा करें और राष्ट्रवादी बनाएं, अपने बच्चों को सचमुच में ही अपनी संस्कृति कल्चर का ज्ञान दें और अपने धर्म की उन्हें बातें बताएं, ताकि आने वाला समय क्योंकि विवश दृश्य पैदा करता है। बोले जाए कितने दृश्य हमारे सामने ऐसे हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जहाँ जहाँ हिंदू संख्या की सब घट गई है, वो सब इसी कारण से हुए कि हिंदुओं के अंदर हमारे जो संस्कार थे वो ना के बराबर रह गए। ये इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर हिंदुत्व की भावना इतनी जागृत हो
कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो बहुत ज़रूरी है, बोले जो उस पर काम करें और हिंदू महासभा काम करेगी। कमजोर स्थिति में है, लेकिन हम निश्चित रूप से हम इसको मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा हिंदू हित की न तो कोई बात करता है और काम करने की बात तो बहुत दूर हुई। हिंदू हित में कोई काम नहीं हो रहा। हिंदुओं की जनसंख्या 100% से अब केवल 79% रह गया। और अगर ये जनसंख्या 50 से नीचे आ गया तो जो अफगानिस्तान में जो हाल हिंदुओं का हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही हाल भारत में भी होने वाला है। इसलिए सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कानून लाए। और चूंकि हमें पता है कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार इन कानूनों को लागू नहीं करेगी, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा फिर से चुनावी मैदान में उतरेगी। और हम लोगों ने कल निर्णय लिया है कि जो आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम भारी संख्या में अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। और जो भी जहाँ भी विधानसभा का चुनाव होगा देश में, और जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य के साथ और अखंड हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के साथ मैदान में उतरेगी। और निश्चित रूप से हम विधानसभाओं में, लोकसभा में कुछ सीटें जीतेंगे और संसद और विधानसभाओं में अखिल भारत हिंदू महासभा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम हिंदू हितों के लिए कटिबद्ध हैं, देश हित के लिए कटिबद्ध हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कटिबद्ध हैं। और उसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। धन्यवाद।